कहता है वो मुझे मिला नहीं, मैं कहता हूँ तो उसे पाने की हद तक गया ही नहीं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसे पाने की हद तक जाना चाहिए और तभी वो चीज़ हमें मिलती है और तभी उसका मिलने का मज़ा है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर 2 भागों में रहेगा। इसके साथ ही आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो हमारा बोनस क्वेश्चन रहेगा और ये बोनस क्वेश्चन हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जो आपके दिमाग के तारों को जरूर झकझोरेगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। नया वीडियो देखने से पहले जो हमारे चैनल पे पुराने वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये विषय में निरंतरता बने रहने से ही आपको विषय पर अच्छी पकड़ आएगी और विषय की समझ बनेगी। अनुपात समानुपात ये दोनों चीज़ें एक साथ ही आती हैं। यद्यपि हमारे सिलेबस में केवल अनुपात लिखा है, लेकिन समानुपात भी अनुपात ही है। जब हम इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं तो ये होता है अपना सम प्लस अनुपात। सम मतलब समान और अनुपात, इसलिए आप ये ना सोचें कि अनुपात अलग चैप्टर है और समानुपात अलग चैप्टर है, हम इनको एक ही साथ पढ़ेंगे। अब आता है कि अनुपात होता क्या है। जब हम दो राशियों में तुलना करते हैं और तुलना करने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बच्चे का वज़न 25 किलोग्राम है तथा एक हाथी का वज़न 2500 किलोग्राम है, तो हाथी का वज़न बच्चे के वज़न से कितना अधिक है। बच्चे का वज़न 25 किलोग्राम और हाथी का वज़न 2500 किलोग्राम। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि भाई हाथी का वज़न बच्चे के वज़न की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका वज़न 2500 माइनस 25 बराबर 2475 किलोग्राम ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये तुलना सही नहीं है। जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक हाथी का जो वज़न है वो बच्चे के वज़न की तुलना में कितने गुना अधिक है, और जब हम वो गुणा का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो हमारे पास आता है अनुपात का कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चे का वजन 25 किलोग्राम है और हाथी का वजन 2500 किलोग्राम है, अर्थात हाथी का वजन बच्चे के वजन की तुलना में 100 गुना ज़्यादा है। मैं लिखूंगा हाथी का वजन बराबर 2500 केजी, बच्चे का वजन बराबर 25 केजी। और जब मैं इनकी तुलना करता हूँ, इनका अनुपात निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा हाथी का वजन बटे बच्चे का वजन बराबर 2500 केजी बटे 25 केजी। 2500 को 100 बार काट देगा और हमारा वजन आ जाएगा हाथी का वजन बटे बच्चे का वजन बराबर 100, अर्थात हाथी का वजन बच्चे के वजन की तुलना में 100 गुना ज़्यादा है। यही अपने कॉन्सेप्ट है अनुपात की। और अनुपात को हम चाहे तो इस भाग के रूप में एक रेखा खींच के लिख सकते हैं, या दो बिंदुओं के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। और हम या तो ऐसे लिख सकते हैं कि हाथी का वजन बटे बच्चे का वजन बराबर 100 बटा 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाथी का वजन अनुपात बच्चे का वजन बराबर 100 अनुपात 1। जैसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो है कि अनुपात जो है वो समान राशियों में ही होता है, अर्थात जिन भी 2 या 3 या 4 राशियों में हम अनुपात निकाल रहे हैं उस अनुपात की इकाई समान होनी चाहिए। अर्थात मैं 1 किलोग्राम सेव और 4 लीटर दूध, इन दोनों की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि किलोग्राम वजन की इकाई है और लीटर जो है वो आयतन की इकाई है, इसलिए इन दोनों में तुलना नहीं हो सकती, इन दोनों में अनुपात नहीं हो सकता। दूसरे तरीके से हम इसको देखते हैं कि अगर रुपये और पैसे में अनुपात निकालना हो तो भी या तो हम पहले रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे में कन्वर्टिबल है।
इसलिए इनमें अनुपात तो संभव है, लेकिन अनुपात निकालने से पहले इस कि हमें जो दोनों राशियां हैं उनकी इकाई एक करनी होगी। इसी तरह से अगर किलोग्राम और ग्राम में अनुपात निकालना हो तो या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे या ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। माना कि एक क्लास में लड़कियों की संख्या 25 है और लड़कों की संख्या 20 है। तो अगर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात आए निकालना हो अपने को, तो हम निकाल सकते हैं लड़कियों की संख्या लड़कियां अनुपात लड़के बराबर 25:20। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 25:20 को हम 25/20 भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। और क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, 5 से हम काट सकते हैं, 5 चौक 20, 5 5 25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 चौक 20, 5 5 25। अर्थात लड़कियों और लड़कों में कितने का अनुपात होगा? 5:4 का अनुपात होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो अपना अनुपात है इसका प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम व्यापार में लाभ हानि को बांटने, व्यापार में जो साझेदारियाँ होती हैं उसमें जो अंत में लाभ या हानि होती है वो सभी पार्टियों द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में ही होती है। इसी तरह से अगर कोई राशि है जिसको किसी विशेष अनुपात में बांटना हो तो भी हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चीज़ आती है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात। समान अनुपात जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 1/2 में लिखता हूँ तो ये अगर इसमें अब मैं आगे किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करता हूँ तो उसका मान वही रहता है 2/4। अगर अब मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाता है 10/20। अर्थात 1:2, 2:4 व 10:20 ये सभी तुल्य अनुपात हैं, बराबर अनुपात हैं। आगे हम देखते हैं समानुपात को। समान अनुपात जैसे हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, सम प्लस अनुपात को हम समान अनुपात बोलते हैं। अर्थात जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम उनको समान अनुपात कहेंगे। जैसे अगर ये 5, 50 और 100 और 10 और 20, क्योंकि हम जानते हैं कि 50 और 100 और 10 और 20 दोनों एक ही अनुपात हैं। 50:100 को हम 1:2 लिख सकते हैं और इसको भी हम 1:2 लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों राशियां हैं वो समानुपात में हैं और समानुपात के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, 2 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। समानुपात का प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे अगर 6 रुपए में 3 पेंसिल आती हैं तो 12 रुपए में 6 पेंसिल आएंगी। ये जो अभी हमने कल एक नियम पढ़ा था उसके हिसाब से हम निकाल के देख सकते हैं कि जब 6 रुपए में 3 पेंसिल आ रही है तो 12 रुपए में 6 पेंसिल आएंगी। तो यहाँ पर जो 6 और 12 रुपए का अनुपात है वो जो पेंसिल जितनी आ रही हैं उसके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात 6:12 जो है वो समानुपाती होगा 3:6 के। अब अगर हमें ये देखना हो कि दी हुई दो राशियाँ समानुपात में हैं या नहीं हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे अपना यही दिया हुआ है 6:12 और 3:6 समानुपात में है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि समान अनुपात बराबर समानुपात मतलब समान अनुपात, समान के लिए हम बराबर का निशान लगाते हैं। और चूंकि 6:12 को मैं 6/12 भी लिख सकता हूँ, तो 6/12 बराबर 3/6। और जब समीकरण के दोनों तरफ इस तरह से भिन्न में संख्याएं लिखी हुई हों तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं और हम देखेंगे कि जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। अर्थात 6 × 36 बराबर 12 × 36।
ये दोनों संख्याएं जो हैं दोनों तरफ समीकरण के बराबर आती हैं। इसका मतलब 6:12 और 3:6 जो हैं वो दोनों समानुपात में हैं। तो अगर हमें 4 संख्याएं दी हुई हों और ये पता करना हो कि ये समानुपात में है या नहीं है, तो या तो हम उसको भिन्न के रूप में लिख के, ऐसे भाग के रूप में लिख के तिरछा गुणा करके देख सकते हैं, या इस तिरछे गुणा का एक मतलब ये भी है कि हम बाह्य पदों और का आपस में गुणा करें और अंतः पदों या मध्यस्थ पदों का आपस में गुणा करें और फिर देखें कि ये गुणा जो है वो बराबर है कि नहीं है। जब मैं 6 को 6 से गुणा कर रहा हूँ, जो बाह्य पद है ये 36 है, और 12 को 3 से गुणा कर रहा हूँ वो भी 36 है। इसका मतलब 6:12 और 3:6 जो हैं वो दोनों समानुपाती हैं। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मैं लिखता हूँ 3:5 और इसके समानुपात में मैंने लिख दिया 2:7, और मेरे से पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट या ये जो लिखा हुआ वक्तव्य है ये सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो बाह्य पद हैं इनका आपस में गुणा करूँगा और जो मध्य पद हैं इनका आपस में गुणा करूँगा, और अगर वो बराबर हैं तो मेरा स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पर 7 × 3 21 और यहाँ पर 5 × 2 10 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है, गलत है। समानुपात में एक चीज और देखने की आती है जिसको हम बोलते हैं तीसरा समानुपात और चौथा समानुपात। अगर मैं तीसरे समानुपात की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बीच की दो राशियां हैं वो समान हैं। अगर मेरे को बोला गया कि 3:6 माफ करिएगा 3 व 6 का तीसरा समानुपात बताओ, तीसरा समानुपात क्या होगा। क्योंकि हमने पहले ही देख चुके हैं कि समानुपात में 4 राशियां हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही राशियां दी गई हैं और तीसरी राशि पूछी गई है। इसका मतलब चौथी राशि हमारी कहाँ गई। यहाँ चौथी राशि का मतलब ये है कि जो बीच की 2 राशियां हैं वो समान हैं, अर्थात पहली राशि ये बीच की राशि, दूसरी छठी है, तो ये 6 जो है वो दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे नंबर पर भी है, अर्थात 3:6 समानुपात 6:x। और चूंकि ये समानुपात में है तो इसलिए हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 3 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो 3x बराबर 6×6 36 और x बराबर 36/3 बराबर 12। इसी तरह से अगर हमें चौथा समानुपात निकालना हो तो 3 राशियां देगा और अपने से चौथा अनुपात निकल आएगा। जैसे अगर हमें 3 राशियां दी गई हैं 5:5, 50, 10 और पूछा गया कि चौथा अनुपात निकालो, चौथा समानुपात निकालो, तो इसका मतलब होगा कि 5:50 समानुपात 10:x। और फिर हम वही चीज़ करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा 5×x बराबर 5x और मध्य पदों का गुणा 50×10 बराबर 500 और x बराबर 500/5 बराबर 100। अनुपात समानुपात में एक नियम है जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड में रहते हुए उस नियम को देख लेते हैं, और उस नियम को हम बोलते हैं कंपेनेंडो डिविडेंडो नियम। कंपोनेंडो डिविडेंडो नियम। इस नियम में क्या है, अगर A अनुपात B, जो कि मैं आपको बोल चुका हूं कि अनुपात की जगह आप
ऐसे भाग का निशान भी लगा सकते हैं, A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, तो क्या सही होगा? अंश में हर जोड़िए A प्लस बी बटे A, अंश में से हर घटाइए, और इस तरफ भी ऐसे ही C प्लस डी बटे C माइनस डी। इसको अगर आप करके देखना चाहें तो इस तरह से करके देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 बराबर 3/6 होता है। और इस नियम के हिसाब से अगर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो नियम इसमें लगा के देखता हूँ तो क्या आएगा मेरा? A प्लस बी 1 प्लस 2 बटे 1 माइनस 2 बराबर 3 प्लस 6 बटे 3 माइनस 9। मैं आगे इसको हल करके देखता हूँ कि इस तरह से ये बराबर राशियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 माइनस 2 बराबर -1 बराबर 6 और 3 9, और 3 में से माफ़ कीजिए 6 है, 3 में से 6 जाएगा तो -3, इम्प्लाइज दैट 3/-1 बराबर, अब यहाँ से 3 कट जाएगा, दोनों तरफ कॉमन है, और ऊपर 3/-1 जो कि बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि अपना जो कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल है वो सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुपात के प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं व्यापार में या अन्य कहीं भी चीज़ जगह पे जहाँ पर अपने को अनुपात दिया गया हो। तो अपन एक सवाल लेते हैं और उसमें ये मानते हैं कि किसी व्यापार में चिंकी ने 2,000 रुपये व पिंकी ने 7,000 रुपये लगाए। चिंकी ने कितने रुपए लगाए? यहाँ पर चिंकी ने 2,000 रुपये व पिंकी ने 7,000 रुपये लगाए, और वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,800 रुपये हुआ। तो चिंकी व पिंकी को लाभ में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि लाभ का हिस्सा जो है वो दोनों द्वारा निवेश की गई राशि के अनुपात में होता है। तो चिंकी अनुपात पिंकी का जो निवेश है वो है 2,000 अनुपात 7,000 का। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और टोटल जो है वो अपना अनुपात आ जाएगा 2:7 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कुल 9 रुपये का लाभ होता है तो उसमें चिंकी का हिस्सा 2 रुपये होगा और पिंकी का हिस्सा 7 रुपये होगा। तो अब हम इसको एक एक नियम से देख सकते हैं कि क्योंकि हमें निकालना क्या है? चिंकी का हिस्सा और पिंकी का हिस्सा। तो पहले मैं चिंकी का हिस्सा निकालता हूं। जब कुल लाभ 7 और 2 9 रुपये, तो चिंकी का हिस्सा 2 रुपये। जब कुल लाभ 1 रुपये होगा तो चिंकी का हिस्सा, क्योंकि 1 9 से कम है तो भाग हो जाएगा 2/9 रुपये, और चूंकि दिया हुआ है कि कुल लाभ उसको 1,800 रुपये हुआ व्यापार में उनको, तो 1,800 रुपये के लाभ पर चिंकी का हिस्सा हो जाएगा 2/9 गुणा 1,800, 9 दूणे 1,800 और 200 गुणा 2 बराबर 400 रुपये। इस तरह से चिंकी का जो हिस्सा है वो 400 रुपये हो जाएगा। और पिंकी का हिस्सा निकालने के लिए इसी तरह से मैं चलूँगा। तो पिंकी को 7 और 2 9 रुपये में से पिंकी को मिलते हैं 7 रुपये, और उनका कुल लाभ है 1,800 रुपये। 9 दूणे 18, 200 और 7 दूणे 1,400 रुपये। तो पिंकी का जो हिस्सा है वो 1,400 और चिंकी का हिस्सा है वो 400 रुपये होगा। आप जो एक एक नियम मैंने बताया है इस नियम से निकाल सकते हैं। अगर आप नियम से ना निकालें और सीधा ध्यान रखना चाहें तो इसके लिए एक सूत्र आप लिख लें। वो सूत्र एक्चुअल में कुछ अलग नहीं है, यही जो एक एक नियम से हम कर रहे हैं उसी नियम के अनुसार होता है। तो होगा क्या कि जिस राशि का बंटवारा करना है वो राशि हम यहाँ पे लिख देंगे, राशि गुणा में। जिस अनुपात में बंटवारा करना है तो नीचे आ जाएगा अनुपातों का
योग, अनुपातों का योग, और जिसका हमें हिस्सा निकालना है उसका अनुपात, या हम इसको लिख सकते हैं अनुपात का मद, अनुपात का मद। जैसे चिंकी और मिंकी के केस में हमने देखा था कि हमारे पास राशि थी 1800 रुपये, और चिंकी 2:7 में चिंकी का अनुपात था 2 और अनुपातों का योग है 9। तो 9 को 1800 में जब भाग देंगे 9 का तो 200, और 200 गुणा में 2 बराबर 400, ये चिंकी का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह से पिंकी का हिस्सा निकालने के लिए 1800, क्योंकि 2:7 में 7 पिंकी का अनुपात है, तो गुणा 7 बटा अनुपातों का योग 9, और 200 गुणा 7 बराबर 1400। तो ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अपना एक एक नियम है उसी एक एक नियम से निकाला गया है। यहाँ पर अगर अपने को किसी एक की राशि दे रखी होती, अगर ये कहता कि चिंकी को 400 रुपये मिलते हैं तो पिंकी को कितने मिलेंगे, या कुल लाभ उनका कितना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी राशि कितनी हो जाएगी। जैसे अगर अपना जो क्वेश्चन था उसमें ये होता कि अपना कुल लाभ ना देके वो बोलता कि चिंकी का हिस्सा 400 है, 400 रुपये है, तो पिंकी का हिस्सा बताओ, पिंकी का हिस्सा और कुल लाभ। यहाँ पर भी हमें वही देखना है, क्योंकि अनुपात जिसमें बटेगा हिस्सा वो है 2:7 का, अर्थात जब चिंकी को 2 रुपये मिलेंगे तो पिंकी को 7 रुपये मिलेंगे। तो एक एक नियम से मैं लिख सकता हूँ कि जब चिंकी को 2 रुपये तो पिंकी को 7 रुपये। एक एक नियम से मैं निकालूंगा तो चिंकी को जब 1 रुपये मिलेगा तो पिंकी को मिलेगा 7/2, लेकिन बताया है कि चिंकी का हिस्सा 400 रुपये है, तो जब चिंकी को अगर 400 रुपये मिलेंगे तो पिंकी को मिलेंगे 7/2 गुणा 400, ये 200, और 7 गुणा 2 बराबर 1400। इसी तरीके से कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ कैसे निकालेंगे, जब चिंकी को 2 रुपये मिलते हैं तो कुल लाभ 2 + 7 बराबर 9 रुपये, और जब चिंकी को 1 रुपये मिलेगा तो कुल लाभ 9/2, और जब चिंकी को 400 रुपये मिलेगा तो कुल लाभ 9/2 गुणा 400, 2 को 400 से हम काट देंगे 200, और 9 2 गुणा में 2 बराबर 1800 रुपये। इसलिए अनुपात समानुपात में एक एक नियम का प्रयोग करते हुए आप आसानी से दिए हुए अनुपातों में किसी राशि को बांट सकते हैं, या किसी एक की राशि दी हुई होने पर दूसरे की राशि और कुल राशि निकाल सकते हैं। अब हम अनुपात समानुपात पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। पहला अपना सवाल दिया गया है कि निम्न का अनुपात बताओ 5 रुपये का 25 रुपये से। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अनुपात जो है वो केवल समान इकाइयों में ही होता है, और यहाँ पर जो समान इकाई है वो दोनों जगह रुपये है, तो इनमें अनुपात हम निकाल सकते हैं, और सीधा सीधा अनुपात अपना हो जाएगा 5:25, और 5:25 में 5 जो है सॉरी वो दोनों जगह हम काट देंगे, और ये अपना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 5 25, इसलिए अपना अनुपात हो जाएगा 1:5। दूसरा अपना क्वेश्चन है कि 250 ग्राम का 2 kg से। ध्यान रखिएगा कि अनुपात जो है वो समान इकाइयों में ही होता है, यहाँ पर इकाइयाँ अलग अलग हैं। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप 30 सेकंड में इसका अनुपात निकाल के देखिए। ओके, शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर केजी है, तो या तो मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूँ या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूँ, दोनों तरीके से अपना अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये अपना है 250 ग्राम, और यहाँ पर 2 kg को मैं लिख सकता हूँ 2000 ग्राम, और
अब यहाँ पर 0 से मैं 0 काट लूँगा और यहाँ पर 25 का भाग दिया जा सकता है, तो 25 एकम 25 और 25 अट्ठा 200, तो मेरा जो अभिष्ट अनुपात है वो 1:8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन 2 घंटे पढ़ता है जबकि राधिका 150 मिनट, दोनों के पढ़ने का अनुपात बताओ। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये घंटे में पढ़ रहा है, ये मिनट में पढ़ रहा है, और मिनट को घंटे में या घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन दोनों का अनुपात निकाला जा सकता है। तो 2 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 60 बराबर 120 मिनट, और मेरे को 120 मिनट का अनुपात निकालना है 150 से, तो मेरा अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 120:150। 0 से 0 कट जाएगा, और जब 3 का मैं दोनों तरफ भाग दूंगा तो 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, तो अभिष्ट अनुपात मेरा हो जाएगा 4:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशियां समानुपात में हैं? तो समानुपात के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप सीधा सीधा क्या करिए कि बाह्य जो पद हैं उनका आंतरिक पदों से, बाह्य पदों का आपस में गुणा करिए और आंतरिक पदों का आपस में गुणा करिए, और देखिए दोनों बराबर हैं क्या। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो ही वो समानुपात में होंगे, अगर वो बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं आएंगे। यहाँ पर बाह्य पद है मेरा 8 गुणा 36, जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये आ जाता है 8 संग 48, यहाँ से 4, 8 3 24 और 4 28 288। और मध्य पद जो है वो है 6 गुणा 48, और जब इनका मैं गुणा करता हूँ तो 8 संग 48, हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28। ये दोनों बराबर हैं, और बराबर होने की वजह से 8, 6, 48 और 36 हैं, ये समानुपात में हैं। अब मैं इसका पार्ट बी देखता हूँ। पार्ट बी में बाह्य पद 14 गुणा 32 है, तो 32 गुणा 14, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 ती 42 और 2 44। और जब मैं 26 को 20 से गुणा करता हूँ तो 0 और 26 दूनी 52, 548, माफ कीजिएगा 448 520 के बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो ये राशियां समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें सत्य व असत्य बताओ। मतलब ये राशियां इस राशियों के, ये राशि इसके समानुपात में है या नहीं है, और ये राशि इसके समानुपात में है या नहीं है। तो मैं वही चीज़ करूँगा, बाह्य पदों को का गुणा करूँगा और मध्य पद का गुणा करूँगा, और अगर ये बराबर होगा तो ये सत्य होगा, अगर नहीं होगा तो ये असत्य होगा। तो यहाँ पर मैं 20 को 42 से गुणा करता हूँ, और ये मेरा आ जाता है 0 और 84 840, और जब 32 को मैं 22 से गुणा करता हूँ तो ये 22 दूनी 44, हासिल 4, और 22 या 66 और 4 70 704 आ जाता है। ये दोनों राशियां बराबर नहीं हैं, इसलिए मेरा ये कथन असत्य है। अब मैं देखता हूं कि 2.5 लीटर रेशियो 5 लीटर समानुपात 25 मीटर अनुपात 50 मीटर। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर मैंने लीटर में लिखा है और यहाँ पर मीटर में लिखा है, तो ये राशियाँ आपस में कैसे तुलना योग्य होंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये एक अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि एक अनुपात की दोनों राशियाँ बराबर होनी चाहिए। तो 2.5 का 5 से जो अनुपात है वही अनुपात 25 का 50 से है क्या? तो इसके लिए भी मैं वही करूँगा, 2.5 को 50 से गुणा करूँगा और ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 5 को 25 से गुणा करूँगा और ये भी 125 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये कथन सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। 2400 रुपये को ए व बी में 5:3 के अनुपात में बांटो। कितने रुपए हैं? 2400 रुपये, और उसको बांटना है 5:3 के अनुपात में। तो 5:3 के अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 5 + 3 8 रुपये हैं तो ए को 5 रुपये मिलेंगे और बी को 3 रुपये मिलेंगे। तो या तो मैं इस सवाल को एक एक नियम से करूं, और एक एक नियम से करने का मतलब मेरा क्या होगा कि अगर 8 रुपये हैं तो एक को 5 रुपये, और अगर 1 रुपये को बांटना हो
तो ए को कितना मिलेगा 5/8, और चूंकि बांटना 2400 को है इसलिए 2400 अगर रुपए हैं तो एक इसका हिस्सा हो जाएगा 5/8 गुणा 2400, और 8 तिया 2400, 1500। इसी तरह से अगर मैं बी का निकालना है तो यहाँ पर 5 की जगह 3 हो जाएगा, और मेरा उत्तर आ जाएगा 3/8 गुणा 2400, 300, और 3 गुणा 300 बराबर 900। अब मैं बिना एक एक नियम को प्रयोग किए अगर मेरे को बांटना हो तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल राशि 2400, अनुपात में एक का भाग 5, कुल 5 + 3 अनुपात का जोड़ 8, और सीधा 8 तिया 24, और ये मेरा उत्तर आ गया 1500। ये ए का हिस्सा हो गया। और बी का हिस्सा निकालने के लिए दोबारा, क्योंकि 2400 रुपये को बांटना है तो राशि 2400 ही है, लेकिन बी को मिलता है 3 8 में से, तो 3/8, और 300 गुणा 3 बराबर 900 रुपये। ये मेरा हिस्सा हो गया बी का। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 व बी अनुपात सी बराबर 10:13 हो तो ए अनुपात सी निकालो। इस तरह के सवालों में जो कि केवल ए अनुपात सी पूछा है, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता तो दूसरे तरीके से हल करते। अब सीधा इसने ए अनुपात बी पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए अनुपात बी को a/b लिख सकता हूं, और बी अनुपात सी को b/c लिख सकता हूं, और यहाँ पर b से b कट जाएगा तो केवल a अनुपात c आ जाएगा, इसलिए मैं सीधा इसको गुणा करके प्राप्त कर सकता हूँ। तो a अनुपात b बराबर 3/5 गुणा b अनुपात c बराबर 10/13, और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये 3 दूनी 6/13 हो गए। अगर यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकालना होता तो मैं किस तरह से जाता। मैं लिखता यहाँ पर a अनुपात b बराबर 3:5, और b के नीचे b लिख लेता b अनुपात c बराबर 10:13। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह मेरा b है तो मैं कोशिश करता कि इसमें से किसी संख्या में गुणा या भाग करके ये दोनों संख्याएं मैं बराबर कर लूँ। और ये दोनों संख्याएं बराबर करने के लिए मेरे को 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि एक अनुपात में अगर दोनों संख्याओं को हम बराबर एक किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात बदलता नहीं है, वो तुल्य अनुपात रहता है। इसलिए मैं 3:5 की जगह लिख सकता हूँ 6:10। अनुपात की दोनों संख्याओं को मैंने 2 से गुणा कर लिया है, और अब मेरा आ गया 6:10 और दूसरा आ गया 10:13। यहाँ पर अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, इसलिए मैं सीधा लिख सकता हूँ कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 6:10:13। आज से हम इसमें एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें वीडियो के अंत में हम एक बोनस क्वेश्चन देंगे, और वो क्वेश्चन आपको हल करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और उसका हल जो है वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज का बोनस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है 2 + 48 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका हल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। हमारे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।